तो ये देखिए, ये सामने लिखी हुई है तारीख है 9 जून 2022 और इसके अंदर लोकेशन खानपुर रहीम खान जो भी ये लोकेशन दी हुई है, इसका वक्त असर बन रहा है 5:07 और 46 सेकंड। और अब खानपुर फैज़ान मदीना 9 जून 2022 इसके हमने औकात ये तहकीकी निकाला। ये तो पहले शेख साहब है कि इसका कुछ फ़र्क आता है, ये लाजमी है कि यानी हमारा जो एप्लीकेशन के अंदर जो फार्मूले दिए हुए हैं और जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अभी बाद में, इसके अंदर कुछ फ़र्क है मामूली सा। इस वजह से तकरीबन 4 सेकंड तक का ज़्यादा ज़्यादा इंशाल्लाह ये फ़र्क आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब इसके अंदर देखें, अर्ज़ तूल इसको ख़ुद दिया गया था, तो इसलिए यहाँ पर ये तस्वीर जो खींची गई तो ये बोल रहा है कि मज़ीद दृष्टि के लिए ऑटो लोकेशन का इस्तेमाल करें। तो लोकेशन इसको यही दी गई थी, अर्ज़ बलद 28 दर्जे 39 दकीक़े और तूल बलद 70 दर्जे 40 दकीक़े, जो कि हमारी नई आने वाली निसाब तौक़ीत में भी यही अर्ज़ तूल दिया गया है खानपुर का। अब हमने सबसे पहले क्या किया कि इसके अंदर ग्रीन विच टाइम बवक्ते ज़वाल, यानी एक पहले तो तखमीना लगाया कि अंदाज़न जब वक्त ज़वाल होगा, निस्फ़ नहार होगा, तो उस वक्त ग्रीन विच पर क्या टाइम हो रहा होगा। तो फ़र्ज़ करें हमने 12 ही की दिया ना, 12 माइनस अब इन ब्रैकेट तूले बलद तकसीम 15 ब्रैकेट क्लोज। ये ब्रैकेट देने की अगरचे ज़रूरत नहीं थी, ना भी देते तो गुजारा चल जाता। तो ये आ गया 7:17 यानी बरतानिया पर जब सुबह के 7:17 हो रहे होंगे तो खानपुर के अंदर पूरे 12 बजे होंगे। अब हमने इसके अंदर तादील अय्याम मिलाकर इसको अब निस्फ़ नहार का वक्त बनाना है। अब इसके अंदर हमने क्या किया, तादील अय्याम बवक्त ज़वाल, ये क्या अंदाज़न तखमीन 44.9 सेकंड, ये हमने इसी टाइम का, अच्छा ये हमने ना इसी टाइम का लिया तादील अय्याम। ये देखिए 9 जून का मैं निकाल लेता हूँ साथ में। ये मैंने लिखा जून और 9 7:17 और ये था 20 सेकंड। ये देखिए प्लस में 44.9 सेकंड। तो ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा माइनस लगा हुआ है, तो ये हमने यहाँ पर तादील अय्याम दी इसको माइनस के अंदर के माइनस 44.9 सेकंड, क्योंकि तादील अय्याम इसका अपोजिट हम मुराद ले देते हैं। और फिर अब तादील मुरव्वज 17 मिनट 20 सेकंड आ गई। और तो ये था, ये तादील मुरव्वज 17 मिनट 20 सेकंड। अब हमने वो जो 12 बजे पर तादील अय्याम निकाली थी उसके ऊपर हमने मयारी ज़वाल निकाला। 12 प्लस तादील मुरव्वज 17 मिनट 20 सेकंड माइनस 44.9 सेकंड, इसको इकट्ठा दे दिया, 12:16 35.1 सेकंड आ गया। अब इसको एक दफ़ा अगर हम चेक भी कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें, क्योंकि हमने पहले भी एक दफ़ा तो तहकीकी कर ली थी 12:16 35.1। अब हम इसके अंदर ये करेंगे कि अब हम इसके अंदर ख़ास वो टाइम ही यानी लिखते हैं जो चल रहा है, 12 माइनस 5 घड़ी माइनस की, और आगे है 16 और 35.1 बाज़ औक़ात बाई चांस कभी फ़र्क पड़ जाता है। देखिए 44.9 अपनी जगह पर कायम है, लिहाजा फ़र्क नहीं आया। लिहाजा यही हमने मायारी ज़वाल इसको फ़ाइनल किया। ये मायारी ज़वाल बिल्कुल एक्यूरेट है। अब इसके ऊपर सबसे पहले हमारी कैलकुलेशन होगी, क्योंकि वक्त असर के लिए वक्त ज़ोहर का जानना बहुत ज़रूरी होता है। वक्त ज़ोहर पर जो साया बन रहा है साया, वो साया असली है। अब उसी साया असली को ही हमने निकालना है। अगरचे वक्त असर तक पहुँचते पहुँचते मैल शम्स कुछ का कुछ हो जाए, यानी वक्त असर पर जो मैल शम्स होगा हो सकता है उससे साया असली कम बेश बने, लेकिन साया असली का जो होता है कि उसका तयन वो हमने वक्त ज़ोहर से करना होता है।
अब मैल शम्स बवक्ते ज़वाल ये 22 56 13, ये देखिए 22 56 13। और निस्फ कुतर बवक्ते ज़वाल 15 दकीके 45 शरिया 4 सानिये, ये देखिए 945 शरिया 4 है। तो इसको अगर हम लिखते हैं आसानी के लिए तलबा कराम यूँ भी कर सकते हैं, 0 दर्जा 0 दकीका और 945.4 सानिया, और इसको बाद में देखिए 15 दकीके 45 शरिया 4 सानिया। तो ये निस्फ कुतर आ गया। अब बोदे समती बवक्ते ज़वाल ये कितनी आएगी? सबसे पहले तो वही हमने किया, अर्ज़ माइनस मेल, वो बना 5 दर्जे 42 दकीके 47 सानिये। अब हमने इसके अंदर थोड़ी सी छेड़छाड़ की। वजह यह है शेख साहब के हमें जो बोदे समती हमारे सामने मौजूद है, ये जो निकली है, ये निकली है कैलकुलेशन वाली बोदे समती। लेकिन हाँ जी, ये बोदे समती निकली है बवक्ते ज़वाल कैलकुलेशन वाली, यानी अगर हम पैमाइश करेंगे तो ये बोदे समती नहीं बनेगी। पैमाइश करने पर कुछ और बनेगी। वजह क्या है कि पैमाइश करने के अंदर निस्फ कुतर भी अपना अमल दखल करता है, इनकिसार भी अमल दखल करता है। तो लिहाजा निस्फ कुतर और इनकिसार इसके अंदर हमें मिलाना पड़ेगा, फिर हमारे सामने वो बोदे समती आएगी जो वाकई नज़र भी आ रही है। असल में नज़र ये नहीं आ रही, ये बोदे समती हमारी कैलकुलेशन वाली निकली है। तो अब हमने क्या किया, बोदे समती हाजबी बवक्ते ज़वाल। अब हमने क्या किया, यानी हाजबी का मतलब कि हमने असल में सूरज के ऊपर वाले किनारे से साया बनता है, तो हमने क्या किया कि उसका निस्फ आधा सूरज तो हम वैसे ही नीचे वाले को कैलकुलेट नहीं कर रहे, जो ऊपर वाला आधा हिस्सा है उसका, यानी निस्फ से ऊपर वाला, उसको हम कर रहे हैं। तो लिहाजा उसका निस्फ कुतर भी इसके अंदर हमने मिला दिया कि इस वक्त निस्फ कुतर ये बन रहा है। अब इसमें से निस्फ कुतर हमने माइनस किया। अच्छा, यहाँ पर हम माइनस करेंगे, वजह क्या है, हम के सूरज जो है ठीक है जहाँ पर है, तो उसके हिसाब से हमने इसके अंदर से निस्फ कुतर माइनस किया। अब यहाँ पर माइनस करेंगे, फ़िलहाल बाद में हम जाके प्लस करेंगे, यहाँ पर हम माइनस करेंगे। तो ये बन गया 5 दर्जे 27 दकीके 1.6 सानिये। अच्छा, ये हो गया निस्फ कुतर। अब निस्फ कुतर जब ये हो और ये बोदे समती बने, अब इनकिसार कितना होगा? अब इनकिसार के असल में ये है कि इनकिसार जब ऐन सब तो रास पे अगर फ़र्ज़ करें सूरज हो, तो उस वक्त इनकिसार होता है 0, और जब 90 दर्जे पर सूरज का मरकज़ पहुँचे तो उस वक्त तो इनकिसार होता है 34 दकीके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम 34 को 90 पर तकसीम कर लें और हर दर्जे का इनकिसार हमारा निकला है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। बल्कि 5 दकीके तक इनकिसार पहुँचता है 80 दर्जे बोदे समती होने पर, यानी 80 दर्जे बोदे समती तक इतना स्लो इनकिसार बढ़ता है कि 5 दकीके तक पहुँचता है, और आखिरी 10 दर्जे में बाकी इनकिसार 29 दकीके पूरा करता है। तो लिहाजा हम इसको सिर्फ इस दर्जे को देखकर इससे कोई हिसाब नहीं लगा सकते, इसका अलग से फार्मूला हल करना पड़ेगा। लिहाजा इनकिसार बवक्ते ज़वाल वो ये निकलेगा 5.72। इसका फार्मूला ये है 0.017, ठीक है। ये इसके साथ दर्जा दकीका की अलामत लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम बाद में फिर कैलकुलेटर पर भी हल करते हैं। 10 बोदे समती माइनस 10.3 तकसीम, फिर ब्रैकेट ओपन 95.11 माइनस बोदे समती। तो ये हमारे सामने जवाब आ जाएगा। आइए हम इसको कैलकुलेटर पर हल करते हैं। ये देखिए ताकि कैलकुलेटर भी नज़र आ जाए। ये हमने किया 0.017, और उसके बाद हमने लिखा 10 के बाद ब्रैकेट थी और उधर भी ओपन होगी ब्रैकेट। अब बोदे समती कितना बना, और बोदे समती सॉरी इधर रह गया, ये 5 दर्जे 27 दकीके 1.6 सानिये। 5 दर्जे 27 दकीके और 1.6 सानिये। और इसके बाद चूँकि फ़िलहाल अभी इजाफी ब्रैकेट नहीं ओपन हुई थी, लिहाजा हम भी इसको फ़िलहाल बंद नहीं करेंगे। माइनस 10.3
और आगे फिर तकसीम 95.11, ये सारा कुछ फार्मूले का हिस्सा है, माइनस फिर बोधे समती 5, 27 और 1.6 और डबल ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, हमने यहाँ पर भला ब्रैकेट ओपन की थी, एक दफ़ा एहतियातन देख लेते हैं। ये ब्रैकेट ओपन हो रही थी 95.1। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट भूल गया था, मेरी तवज्जो गई कि यहाँ पर शायद ब्रैकेट ओपन नहीं कर सके। ये देखिए यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करना, ये ठीक है। यहाँ पर हमने ये इस यहाँ पर भी, और ठीक है, बस एक ही जगह पर ऐसा हुआ। 0 दर्जा 0 दकीका 5.71 सानिया। ये हमने कैलकुलेटर उस वक्त दूसरा मैंने इस्तेमाल किया था जिसके अंदर ज़्यादा डिजिट वगैरह आ रहे थे, तो इस वजह से बाज़-औक़ात ये मामूली सा फ़र्क रह सकता है। 5.72 यहाँ पर इसने लिखा हुआ है, यहाँ पर इसने 5.71 लिखा। खैर इतना मामूली फ़र्क है। अब हम मज़ीद आगे बढ़े और अब हमने क्या किया कि ये जो इनकिसार, अब बोधे समती जो आई हमारी, बोधे समती आज भी तो थी लेकिन मरी नहीं थी, यानी दिखाई देने के अतबार से अभी भी नहीं थी। अब हमने इनकिसार भी उसके अंदर शामिल किया, यानी बल्कि इनकिसार शामिल नहीं किया, इनकिसार निकाला। क्योंकि जहाँ पर हकीकत में सूरज है हमें दिखाई उससे ऊंचा होके आ रहा है, क्योंकि जब ऊंचा होके आ रहा है तो हमें ऊंचा करने के लिए इसमें से माइनस करना पड़ रहा है। निस्फ कुतर भी हमने माइनस किया और इनकिसार भी माइनस किया। ये हमने बोधे समती इसमें से इनकिसार माइनस किया, तो ये जवाब आ गया 5 दर्जे 26 दकीके 55.88 सानिया। अब ये हमारे सामने ये जवाब आ गया जो दिखाई देने वाली बोधे समती, अब उस हिसाब से आ गया। अब दिखाई देने वाली बोधे समती के मुताबिक हमारा बोधे समती मिसले सानी क्या बनेगा, यानी दिखाई देने वाली बोधे समती के मुताबिक। बोधे समती हाजवी मरई बवक्ते असर, हमने वही लिखा है जो मशहूर मरूफ आज तक हम पढ़ते हैं, tan इनवर्स ब्रैकेट ओपन tan बोधे समती बवक्ते जवाल, जो हमारी तहकीकी आई थी, और +2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे सामने जवाब आ गया 64 दर्जे 29 दकीके 15.81 सानिया। अब ये तो आ गई शेख साहब बोधे समती दिखाई देने के अतबार से, लेकिन हमने करनी है असल में कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन के अंदर ये है कि कैलकुलेशन के अंदर हमें इनकिसार भी मिलाना पड़ेगा और निस्फ कुतर भी मिलाना पड़ेगा। तो लिहाजा सबसे पहले हमने इनकिसार मिलाया। अच्छा, जो पीछे हम करते हैं मामला उससे आप उल्ट करेंगे, पहले हमने निस्फ कुतर पहले निकाला था फिर इनकिसार निकाला था, यहाँ पर हम पहले इनकिसार शामिल करेंगे फिर निस्फ कुतर शामिल करेंगे। अब इसका फार्मूला इनकिसार मराई से हकीकी की जानिब अब हम जा रहे हैं, यानी दिखाई देने के अतबार से तो इनकिसार कितना बन रहा है हकीकी की जानिब जब चलते हैं। तो इस सूरत में ये हमारे सामने बोधे समती है 64, 29, 15.81। इसको फिर हमने कैलकुलेटर पर हल किया और इस तरह से हल किया कि ये थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ जी, ताकि कैलकुलेटर सही तरह से आ जाए। ठीक है, 0.0167 ये फार्मूले का हिस्सा है, 0.0167, उसके बाद tan ब्रैकेट खुद ही ओपन होगी, कोई मसला नहीं, 64 दर्जे 29 दकीके और 15.81 सानिये -7.31। उसके बाद तकसीम, फिर ब्रैकेट ओपन 94.4, 94.4 और फिर -64 दर्जे 29 दकीके और 15.81 सानिया और फिर डबल ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब हमारे सामने इनकिसार आ गया कि इनकिसार कितना है, 2 दर्जे 4.6 सानिया, ये देखिए यही इनकिसार बन रहा है। उसके बाद बोधे समती
हाजबी वक्त असर। अब यहाँ पर वक्त असर से मुराद इस बोधे समती पर कितना बनेगा हाजबी इतवार से, यानी अभी निस्फ को ना मिलाएं, सिर्फ इनकिसार शामिल करें। हमने इनकिसार इसमें प्लस कर दिया 64 31 20.41। अब बोधे समती वक्त असर। अच्छा, अब ये कि निस्फ कुतर इतना मामूली बढ़ता है, स्पीड इसकी इतनी मामूली है कि उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जिस तरह के ये देखिए, अगर ये 12 बजे की है तो इस तरह से अब हम फ़र्ज़ करें रात के 8 बजे की कर देते हैं, 20 बजे की कर देते हैं, तो तब भी देखिए निस्फ कुतर मामूली सा बाज़-औक़ात फ़र्क आ सकता है या वो भी नहीं आएगा। इसमें भी अभी देखिए सानिया के भी पॉइंट के अंदर एक के अंदर जाकर फ़र्क आया, या बाज़-औक़ात वो भी नहीं आएगा। लिहाजा वही निस्फ कुतर ही मिला देंगे जो पहले हमने मिलाया था, ठीक है। इसके अंदर कोई नया निस्फ कुतर मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऊपर बोधे समती थी, उसी के अंदर हम निस्फ कुतर मिलाया। अब हमारे सामने बोधे समती आ गई वक्त असर की 64 दर्जे 47 दकीके 5.81 सानिया। अब हमने मुतवक्के वक्त असर सबसे पहले मुतवक्के इस तरह से निकाला, 12 प्लस तादील मरवज प्लस तादील अयाम प्लस कॉस इनवर्स डबल ब्रैकेट कॉस। अब वो हमने कि यानी फ़र्ज़ करें ज़ोहर के टाइम वाला ही मैल शम्स लिख दिया, और बाकी तो वही चीज़ है, ये हमने लिख के। अब मुतवक्के वक्त असर निकला 17-7-43.92। अब हमने तहकीकी मैल शम्स लिया इस वक्त पर, जो वक्त हमारा निकला वक्त असर का, और तहकीकी तादील अय्याम लिया 42.5 आया। अब हमने जब दोबारा निकाला तो 748.08 निकाला। इसके ऊपर हम दोबारा हल करते हैं तो कुछ भी फ़र्क नहीं आता, यही मैल शम्स रहता है, यही तादील अय्याम रहती है। देखिए ये निकला 17:07 यानी 17-7-48। यहाँ पर है 5-7 यानी 17-7-46। लिहाजा 2 सेकंड का हमारा फ़र्क आया, ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेकंड का फ़र्क आ सकता है। लिहाजा ये इसको हम नज़रअंदाज कर देंगे। उस्ताद साहब ने तहकीकी दर्जे वालों को पिछले साल हल किया था, तहकीकी वक्त असर के हिसाब वाले से। मेरे ख्याल में हमारे शोबे के ऑफिशियल चैनल पर ये मौजूद है, तहकीकी वक्त असर का फार्मूला बोर्ड पर हल किया उस्ताद साहब ने जी। जी जी।